हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज ट्राइंगल्स। हमने ट्राइंगल्स की 2 एक्सरसाइज यहाँ पे कर चुके हैं बच्चों कंप्लीटली। ओके, जहां पे हमने सीखा था बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्लियर है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 जो है वो बेस्ड है 3 क्राइटेरियाज में, जिससे हम ट्राइंगल्स को प्रूव करते हैं सिमिलर। पहला है ट्रिपल एस, दूसरा है एसएएस एंड द लास्ट वन इज एए। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन देखा था बच्चों, जहां पे हमें सेट ऑफ ट्राइंगल्स गिवन थे और हमें प्रूव करने थे, और या तो हमें बताने थे ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमने पहला क्वेश्चन क्लियर किया था। अब यहां पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। इन गिवन फिगर ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओपीए, एंगल बीओसी 125, सीडीओ 70, फाइंड डीओसी डीसीओ एंड एंगल ओएबी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है बच्चों? हमें एंगल बीओसी 70, sorry, it's 125, angle CDO 70. To find angle DOC, angle DCO, angle OAB। तो बच्चों हमें पता है अगर दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर गिवन है तो उन दो ट्राइंगल्स का हम सिंबॉलिक नोटेशन से क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिंबॉलिक नोटेशन क्या हुआ बच्चों? यहां पे मुझे गिवन है ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। क्लियर हुआ? अगर ओडीसी सिमिलर होगा ओबीए के तो दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। अब कैसे आप लोगे यहां पे इंफॉर्मेशन? सबसे पहला करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए ओडी अपॉन ओबी इक्वल्स टू डीसी अपॉन बीए इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओए। क्लियर हुआ? सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओ का वैल्यू ओ के बराबर, डी का वैल्यू बी के बराबर, सी का वैल्यू ए के बराबर। आप इसे साइड्स एनक्लोज के फॉर्म में भी कह सकते हो, जहां पे एंगल एनक्लोज होता है दो साइड्स के बीच में। कैसे? एंगल डीओसी इक्वल्स टू एंगल बीओए, दैट्स मीन द एंगल एनक्लोज बिटवीन द साइड डीओ एंड सीडी। इसका मतलब हुआ डीओ और सीडी के बीच का एंगल, डीओ और सीओ के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? एंगल डीओसी। सिमिलर आप कह सकते हो ओडीसी इक्वल्स टू ओबीए, और उसके बाद आप कह सकते हो ओसीडी इक्वल्स टू ओएबी। क्लियर हुआ बच्चों? अब यहां पे दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है डीसीओ एंड ओएबी। इन दोनों में हमें फाइंड करना है पहले डीओसी का वैल्यू। ये वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। ओके, फिर हमें डीसीओ भी फाइंड आउट करना है और ओएबी भी फाइंड आउट करना है। तो डीओसी का वैल्यू कितना होगा हमें क्लियरली दिख रहा है बच्चों। बीडी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, BD is a straight line, BD हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं एंगल DOC प्लस एंगल COB और BOC जो आपको वैल्यू दिया है बच्चों 180। रीजन एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर एंगल्स। बच्चों कुछ भी लिख सकते हो आप यहां पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं लीनियर पेयर एंगल्स। यहां पे मुझे डीओसी का वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू मुझे मिल जाएगा। एंगल डीओसी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बीओसी। बीओसी का वैल्यू 125 है और ये कितना मिल जाएगा बच्चों मुझे? 55 डिग्री। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है अगला डीसीओ एंड ओएबी। आपको डीसीओ फाइंड आउट करना है
और ओ ए बी फाइंड आउट करना है। अब अगेन सिंपल सा कंसेप्ट है, आप डीसीओ कैसे फाइंड आउट कर लोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये वाला एंगल बच्चों, ओके, आई एम शोइंग इट राइट, ब्लैक, डीसीओ। अब आप ट्राइंगल डीसीओ को देखो बच्चों, या डीओडीसी को देखो। इन ट्राइंगल ओडीसी, इन ट्राइंगल ओडीसी आपने सीखा होगा बच्चों एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? आपके पास दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। एक मेथड तो ये हो सकता है इस एंगल को फाइंड करने का, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो डीओसी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बच्चों, जो ट्राइंगल से बाहर बन रहा है, वो है सीओपी, दैट्स 125। और इस एंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल कौन सा है? एक तो 70 वाला है और दूसरा अननोन है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 125 इक्वल्स टू 70 प्लस एंगल डीसीओ। ओके, 125 इक्वल्स टू 70 प्लस एंगल डीसीओ। वहां से हमें डीसीओ का वैल्यू 55 मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एक ट्राइंगल्स में हमारे पास तीन एंगल्स का सम 180 होता है, एक 70 है, दूसरा 55 है, तो तीसरा कितना होगा? 180 माइनस ब्रैकेट 70 प्लस 55। क्लियर हुआ? तो दो मेथड है, दोनों मेथड आपको पता चल गए। मैं दोनों में से एक लगा रहा हूं। तो इन ट्राइंगल ओडीसी मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल बीओसी जो हमें गिवन है इक्वल्स टू 70 प्लस एंगल डीसीओ। ओके, रीजन एक्सटीरियर एंगल equals to sum of two opposite interior angles. क्लियर हुआ बच्चों? जो एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहां पे आपके पास डीसीओ का वैल्यू आ जाएगा 125 माइनस 70 equals to angle DCO and that will be a 55. कोई डाउट बच्चों यहां तक? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। यहां पे डीसीओ भी आपके पास 55 आ गया। लास्ट मुझे फाइंड करना है OAB। मूव करते हैं सिंबॉलिक नोटेशन में बच्चों, मूव करते हैं सिंबॉलिक नोटेशन में। तो यहां पे मैं सिंबॉलिक नोटेशन की हेल्प से करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखता हूं बच्चों। ठीक है, हमें फाइंड करना है OAB का वैल्यू जो कि होगा OCD के बराबर। ओके, OCD के बराबर। ध्यान देना, एंगल यहां से सिंबॉलिक नोटेशन ले लेते हैं बच्चों, एंगल OCD। ओके, यहां पे हमें वैल्यू निकालना है OAB का, तो यहां पे ले लेता OCD इक्वल्स टू एंगल OAB। अब इसका मतलब हुआ क्या? जो आपके पास एंगल है OC और साइड CD के बीच का, वो किसके बराबर होगा? जो एंगल होगा दूसरे ट्रायंगल में OA और AB के बीच का। तो यहां पे OC और CD के बीच में एंगल क्या है बच्चों? 55। तो OAB का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 55। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर हुआ? देखो सिंबॉलिक नोटेशन में वर्क किया है बच्चों। O ऐसे चले आप OCD इक्वल्स टू OAB, और क्या लिख सकते हो आप? जैसे यहां पे लिख रहा हूं एंगल ODC इक्वल्स टू एंगल OBA। क्लियर हुआ? और तीसरा एंगल कौन सा हो जाएगा? C मिल गया, D मिल गया, O वाला हो जाएगा। तो एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB। ये तीन आपके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो यहां पे तीनों एंगल्स का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो 55 डिग्री आएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो एंगल OAB का वैल्यू OCD के बराबर है, और OCD कितना है? 55। तो ये मेथड होगा इस क्वेश्चन को करने का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यही अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को। हमने लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे किया है, लास्ट वाला पार्ट, बाय द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3।